रितिका सिंह केस। इस लड़की ने ना कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई इसका सुंदर होना इसके लिए कर्ज हो जाएगा, भाई एक श्राप बन जाएगा इसके लिए सुंदर होना। आज का ये जो केस है ना, इससे हर लड़की रिलेट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम डेली लाइफ में ना इस चीज से डील कर रही हो। तो तुम्हारा एंड ऐसा ना हो रितिका सिंह जैसा, तो उसके लिए तुम्हें वीडियो पूरा का पूरा देखना होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रितिका की उम्र 20 से 21 साल थी। वो यूपी के किसी छोटे से गांव में रहा करती थी। एंड देन उसके जो फादर साहब हैं वो गाजियाबाद आ जाते हैं काम के सिलसिले में। एंड कुछ टाइम बाद फिर वो अपनी पूरी फैमिली को भी गाजियाबाद बुला लेते हैं। एंड ऐसे थोड़ा काम वाम करने के बाद थोड़े टाइम बाद नोएडा में अच्छी खासी एक जूतों का व्यापार जो होता है उसके फादर साहब का अच्छा चल जाता है और अच्छा खासा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। रितिका के घर में रितिका के मॉम डैड थे और एक छोटा भाई था। अब मैं रितिका की बात करूं तो रितिका दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी स्वीट सुंदर सुशील लड़की थी जो कि बीएसएससी कर रही थी अपना, और इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेती थी। उसने अपनी स्कूलिंग एक कॉन्वेंट स्कूल से की थी। इंग्लिश मीडियम से अच्छा खासा उसका स्वभाव था, बोलने में बहुत अच्छी थी। अब हमारे भारत में ना एक चीज होती है कि जब भी छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों की, या तुम लगा लो वैसे भी कभी भी छुट्टियां पड़ती हैं, तो हमारे मॉम डैड हमें ननिहाल ले जाते हैं, हमारे नानी के गांव। तो वैसे रितिका के घर वाले भी रितिका को उसके ननिहाल ले जाते थे छुट्टियों में बचपन में। तो जब ननिहाल जाते थे तो वहां पर हमारा क्या होता है कि घर से बाहर खेलते हैं, बच्चे सारे आस पड़ोस में ना खेलते ही हैं, दोस्ती हो जाती है आस पड़ोस के बच्चों से। तो वैसे ही रितिका जब अपने ननिहाल जाती थी तो नानी के गांव के आसपास के जो बच्चे होते थे उन सब के साथ खेलना कूदना अच्छे से हो जाता था रितिका का। तो ऐसी नानी के पड़ोस में एक परिवार रहता था जिनका एक बालक था जिसका नाम था आकाश गौतम। तो बचपन में रितिका जब भी ननिहाल जा रही है तो खेल रही है उसके साथ, वो दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। आकाश और रितिका के जब भी फिर ननिहाल जाना हो रहा है ये आपस में खेल रहे हैं, अच्छी खासी दोस्ती हो रही है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये लोग बड़े होते गए, और जैसे जैसे बड़े होते गए तो रितिका को तो अभी भी दोस्ती थी, लेकिन आकाश के मन में प्यार आने लग गया। और ये प्यार ये भी ऐसा कोई नॉर्मल प्यार नहीं था भाई, क्योंकि रितिका दिखने में बहुत खूबसूरत थी और बचपन से साथ खेल रहे थे। तो जेन्युइन प्यार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आकाश का प्यार पागलपन था, वो जुनून बन गया था एक तरीके से। भाई उसको किसी भी हाल में अब रितिका चाहिए थी, लेकिन रितिका आकाश को सिर्फ और सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब ये लोग जैसे बड़े हो गए थे और अब भी रितिका अपने ननिहाल जाया करती थी, तो आकाश क्या करता था, उससे अपने प्यार का इजहार करता था। और रितिका इन सब चीजों को बहुत लाइटली लेती थी, इतना ध्यान ही देती थी, इन सब चीजों के ऊपर हंसती थी, बल्कि मैं कि क्या कर रही है ये सब तो मेरा दोस्त है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आकाश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, वो तो प्यार में पागल था। आकाश की एक दीदी थी जो गाजियाबाद में ही रहा करती थी। 2014 में आकाश अपनी दीदी के पास आता है, और वो तो कहने की बात है रितिका के पास आता है, बेसिकली उसको तंग करने, उससे प्यार का इजहार करने। अब ये बात जो है ना धीरे धीरे पता लग जाती है रितिका के घर वालों को कि आकाश जो है वो बहुत तंग करने लगा है। अब रितिका को तो रितिका के घर वाले जो ननिहाल वाले हैं वो आकाश के घर वालों को बोलते हैं कि अब आकाश की हरकतें ठीक नहीं है, ये रितिका को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो इसको संभालो। लेकिन आकाश के दिमाग का वो पागलपन इतना बढ़ जाता है कि वो गाजियाबाद में रितिका को किडनैप कर लेता है, और किडनैप करके एक सुनसान जगह ले जाता है, और वहां पर वो अपने प्यार का प्रॉपर इजहार करता है। उसको बांधकर उसको बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, उसको खुश रखेगा। लेकिन रितिका बार बार मना करती है उसके प्रपोजल को। अब पूरे 7 दिन बाद जब रितिका वापस घर आती है, आकाश को छोड़ देता है, तो रितिका अपने घर वालों को बोलती है कि रिपोर्ट वापस ले लीजिए। अब पिछले 7 दिनों में जब रितिका और आकाश साथ थे, आकाश रितिका को अपने प्यार के जाल में फांस रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो कहीं ना कहीं रितिका को भी आकाश से प्यार हो गया, जो कि लड़कियों को हो ही जाता है। पता नहीं क्यों लड़का बड़ी बड़ी बातें कर दे, ऐसे अजीब अजीब तो लड़कियां प्यार में पागल हो ही जाती हैं। वही हुआ और बोल दिया घर वालों को कि केस वापस ले लो,
और मुझे भी अब आकाश पसंद है, तो हमारी शादी वादी करा दो। अब रितिका के जो घर वाले थे उन्हें पता था, क्योंकि मॉम डैड को पता होता है, तो रितिका के घर वालों को पता था कि आकाश बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है हमारी लड़की के लिए। क्यों? क्योंकि आकाश को बहुत गुस्सा आता था। जॉब वो करता नहीं था, आवारा था। तो जब ये सारी चीजें घर वालों को पता है तो वो क्यों अपनी लड़की का हाथ देंगे, जबकि लड़की भाई अच्छी खासी पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील, हर चीज में टॉप नोच थी रितिका। बट वही आकाश की जिद इतनी थी, वो इतने बुरे तरीके से पीछे पड़ चुका था रितिका के, कि एट द एंड लड़की ने भी थक हार कर उसके प्यार में आ ही गई। अब जब रितिका के घर वालों ने यह सुना कि वह आकाश से शादी करना चाहती है, तो वे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने रितिका को समझाने की कोशिश की कि आकाश उसके लिए सही इंसान नहीं है, लेकिन प्यार में पागल रितिका किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थी। रितिका की जिद के चलते उसके माता पिता ने सोचा कि अगर जबरदस्ती उसे रोका गया तो शायद वह कोई गलत कदम उठा सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा वक्त दिया जाए, जिससे रितिका खुद समझ सके कि आकाश उसके लिए सही नहीं है। लेकिन दूसरी ओर आकाश को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई उसकी और रितिका की शादी के खिलाफ बोले। इसी दौरान रितिका ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीएसएससी फाइनल ईयर में आ गई। लेकिन इस बीच आकाश लगातार उस पर शादी का दबाव बनाता रहा। कभी धमकियां देता, कभी प्यार से मनाने की कोशिश करता, लेकिन रितिका के माता पिता का विरोध अब भी बना हुआ था। कुछ महीनों बाद एक दिन रितिका कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी अचानक रास्ते में आकाश बाइक पर आया और उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश करने लगा। रितिका घबरा गई और उसने विरोध किया, लेकिन आकाश की जिद इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसने रितिका को वहीं पर गोली मार दी। रितिका मौके पर ही गिर गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को खबर दी गई। जब तक पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंची, तब तक रितिका की सांसें थम चुकी थीं। आकाश मौके से फरार हो गया, लेकिन ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाया। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया गया। रितिका की इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए एक चेतावनी थी जो प्यार और जुनून के बीच का अंतर नहीं समझ पाती। प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन जब वह पागलपन बन जाए तो सिर्फ तबाही ही लाता है।